आरपीएससी सेकंड ग्रेड 17/2/2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो कहता है किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला स्थापित की? विलियम वुंड ने की। किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? बी एफ स्कैनर ने कहा था। और कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? बी टिचनर संबंधित नहीं है। विकास की कौन सी अवस्था नार्सिज्म स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? शिशुअवस्था में होता है। तनाव व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किसने कहा है? किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? 45% हो जाता है। निम्न में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं है। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? एल्बर्ट बिने ने किया। निम्न में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु की विमा नहीं है? संज्ञान नहीं है, बाकी आकृति सांकेतिक व शाब्दिक है। निम्न में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर संरचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? दुर्बल एक प्रकार है। बेल्लक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? 3 से 10 वर्ष रखा है। कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की सही विशेषता ये है नहीं कि बाकी कौन कौन सी अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया। मैकडूगल के उल्लेख के अनुसार युयुत्सा भय से संबंधित नहीं है, बाकी निवृत्ति घृणा से, संतान कामना वात्सल्यता से और शरणागति करुणा से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया में व सूझ की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? कौन कौन सी की गई? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज होता है, तो विद्यार्थी ने माउस का माउसेज कर दिया। यह उदाहरण स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। जब कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर सकता और घर आने के बाद पत्नी व बच्चों पर व्यक्त करता है। यह रक्षा की विस्थापन युक्ति है। निम्न में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ढालना नहीं है, बाकी उत्तेजन, विलोपन में स्वतः पुनर्लाभ है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्यतः मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होगा? 35-40 से 50-55 तक। निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? आकांक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, बाकी भूख, प्यास, निद्रा है। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन सी होगी? अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती है, परिवर्तनीय होती है। अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है और अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है।